हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैदिक सभ्यता क्या होती है, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता का विकास होता है, उसे ही वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम देखें तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जो आने वाली सभ्यता है उसे ही हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। आर्य सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सभ्यता आर्यों की थी, इसमें आर्य आए थे। वैदिक काल, इसे वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता की जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल का कार्यक्रम। वैदिक काल का कार्यकाल, तो वैदिक काल का कार्यकाल कितना होता है, कितना लिखा हुआ है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक काल का कार्य अवधि कितनी है, तो हम लिख सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारे ये है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की काल अवधि कितनी है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी काल अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया ऋग्वैदिक काल। इस काल का यहाँ पर की समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। जो ऋग्वैदिक काल है उसकी काल अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अगर हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलेगी। आर्यों का आगमन। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। जो वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था वो भारत में, जो आर्य भारत में आए थे उनका आगमन हुआ था। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ अथवा कुलीन है। आर्यों के लिए हमारे महापुरुषों के मत, जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने क्या क्या बोला है आर्यों के लिए, तो हम देखते हैं। पहला है हमारा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जो हमारे मैक्स मूलर थे, जो हमारे महापुरुष थे, तो उनका मानना था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे। और जो दयानंद सरस्वती हैं उनका मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती का मत है कि आर्य तिब्बत से आए थे, वो और कहीं से नहीं आए थे। बाल गंगाधर तिलक का मानना है था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये तो हमारा सिंपल सा फंडा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। जो आर्य थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे, तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जो हमने पहले पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारी कौन सी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। और ये कौन सी हमारी ग्रामीण सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है वो हमारी ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी। जो आर्य थे उनका जो प्रशासन था उसकी इकाई 5 भागों में विभाजित थी। पहला आता था हमारा कुल, फिर है ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये हमारे 5 भागों में प्रशासनिक इकाई विभाजित थी। अब आता है हमारा वेद। वेद क्या होता है, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। जो वेद शब्द है वो संस्कृत भाषा में विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। जो वेद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। और विद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जानना। तो विद और पूरा दा बना तो वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। अब जब जानोगे तभी तो ज्ञान होगा। वेद दूसरा नाम श्रुति है। जो वेद का जो दूसरा नाम है वो क्या है, श्रुति। और श्रुति का जो अर्थ होता है वो होता है सुनना।
वेद के प्रकार। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार, चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा यजुर्वेद, तीसरा है हमारा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसके 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ यानी कि मंत्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल में की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहते हैं। जो इसका 8वां मंडल है उसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। एग्जाम में कभी पूछ सकता है ऋग्वेद के 8वें मंडल में के मंत्रों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। इसके 10वें मंडल में महापुरुष सूक्त हैं। 10वें मंडल पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण, जो पुरुष सूक्त है उनके अनुसार उनका समाज 4 वर्गों में विभक्त है। कौन से हैं वो वर्ग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। 10वां मंडल तो छोड़ दो, लेकिन एक याद रखो कि जो 10वें मंडल में जो पुरुष हैं उनका समाज किन वर्गों में बटा हुआ है, तो हमारा 4 वर्गों में बटा हुआ है। ये पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। जो पुरुष हैं वो जो ब्रह्मा जी थे पहले, उनके मुख से, भुजाओं से, जांघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वो ब्रह्मा जी के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अगन्य शब्द का अर्थ गाय से है। ऋग्वेद के जो कई परिच्छेद हैं उसमें अगन्य शब्द का अर्थ गाय से, यानी कि अगन्य शब्द का मतलब है ना मारे जाने योग्य जानवर। जो अगन्य शब्द है इसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य जानवर, तो उसका अर्थ किससे है? गाय से, क्योंकि गाय मारी नहीं जाती। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए डबल अग्नि लग गया, अग्नि के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की है। जो ऋग्वेद में है वो इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ यानी कि मंत्रों की रचना की गई है। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये तो हमने पढ़ लिया। ऋग्वेद में कुल मंत्र 580 हैं। अभी हमने मंत्रों की संख्या कितनी पढ़ी थी? 10,462 पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर दिए 10,580, जिसमें 118 मंत्र जो हैं वो दोहराए गए हैं, तो इसलिए उनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। तो 10,580 में से 118 मंत्र माइनस कर दिए जाएँ तो हुए 10,462, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, इसलिए मूल मंत्र कितने हैं? 10,462 हैं। उत्तर वैदिक काल, इस काल की समय अवधि कितनी है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल की जानकारी अन्य वेदों से मिलती है। इस काल की जानकारी किन से मिलती है? अन्य वेदों से। और जो ऋग्वैदिक काल था उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद को छोड़कर जो हमारे 3 वेद बचते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे मिलती है। यजुर्वेद को पढ़ते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञों के जो नियम हैं और विधि विधान हैं उनका संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। जो बलिदान विधि है उसका भी वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन मिलता है। हमारा जो वेद में मुख्यतः जो यज्ञों में के अवसरों पर जो मंत्र गाए जाते हैं उनका संकलन मिलता है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। जो इसका पाठ करता है, जो इन मंत्रों को पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? उद्रार्थ। तो ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि यज्ञों में जो
मंत्रों को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उद्रात्र कहा जाता है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद के लिए दिए गए हैं। इसमें हुआ है मिस्टेक हो गई थोड़ी, जो ऋग्वेद के लिए दिए गए हैं, जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसमें ये है। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो इस सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर कभी एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो हमारा है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसमें तो ओनली विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ के अवसरों पर जो मंत्र गाए जाते हैं उनका पता चलता है, और इसमें कोई ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। अब आ गया हमारा अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद में 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद हैं। जो अथर्ववेद है उसमें 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। उसमें 6000 पद। अथर्ववेद संबंध चिकित्सा तंत्र मंत्र और वशीकरण से। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा से और तंत्र मंत्र जो हमारे मंत्र गाए जाते हैं उनसे और वशीकरण से है। इसके सभा एवं समिति प्रजापति की 2 नारियां थी। जो इसके सभा एवं समिति थी उसकी प्रजापति की 2 नारियां थीं। 2 नारियां कहा जाता है, प्रजापति की 2 नारियां कहा जाता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, शौनक और पैपलाद। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा वैदिक काल के देवता। वैदिक काल के देवता निम्नलिखित हैं। पहला कौन है, इंद्र। यह आर्यों से संबंधित प्रिय देवता थे। आर्य इन्हें बहुत प्रिय देवता मानते थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था, और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि पुरंदर किसे कहा जाता है, पुरंदर किससे संबंधित है, तो पुरंदर हम इंद्र को कहते थे। आर्य लोग इंद्र को कहते थे। अब दूसरा अग्नि, जो है आग के देवता। वरुण है हमारे वायु के देवता। सोम है हमारे जंगल के देवता। मारुत है हमारे तूफान के देवता। और रुद्र हमारे ये क्रोध से सबसे क्रोध वाले देवता थे, तो ये क्रोध के देवता माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख नदियाँ थीं उनके प्राचीन नाम क्या थे और आधुनिक नाम क्या थे, चल देखते हैं। सतुद्री किसका नाम था, सतलज का। आज हम सतलज कहते हैं, पिछले जो प्राचीन समय में सतुद्री बोलते थे। आस्किनी चिनाब नदी को बोलते हैं। विपाशा ब्यास नदी। कुभा काबुल। सदानीरा गंडक, जो अभी गंडक नदी है उसे सदानीरा बोला जाता है, पहले सदानीरा बोलते थे। सुबस्तु जो हमारी स्वात नदी है। परुष्णी जो हमारी रावी नदी है। वितस्ता हमारी झेलम है। सरस्वती हमारी घंगर नदी है। कुर्मू और कुर्रम नदी, जो आज हम सरस्वती नदी बोलते हैं, वो प्राचीन नाम था। आज का नाम जो आधुनिक नाम है वो घंगर नदी है। जो किरमू है वो कुर्रम नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है वैदिक काल के प्रमुख दर्शन। अब दर्शन कितने थे वैदिक काल में, तो वैदिक काल में कुल 6 दर्शन थे। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गाढ़ा है। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। दर्शन हमारे 6 थे। पहला था सांख्य दर्शन, जिसके जो लेखक थे, जिसके संपादक थे वो थे कपिल। दूसरा योग दर्शन के थे पतंजलि। तीसरा है न्याय दर्शन के थे गौतम। चौथा है वैशेषिक दर्शन के थे कणाद। पांचवा उत्तरी मीमांसा के दर्शन जो लेखक थे वो हैं बाद नारायण। पूर्वी मीमांसा के जो संपादक या लेखक थे उन जो हैं जैमिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो व्यवसाय था वो था व्यापार। और आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। गाय को अगन्य, जो मैंने अभी अगन्य बताया था, ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता है। जो आर्यों द्वारा खोजी गई जो ऋग्वैदिक काल की जो धातु लोहा थी उसे क्या कहते थे, श्याम अयस। और जो हमारी उत्तर वैदिक काल में जो लोहा खोजा गया था उसे उत्तर वैदिक काल के लोग क्या कहते थे, कृष्ण अयस। ये हम बाद में अभी पढ़ेंगे।
पहले ये देखते हैं। आर्यों का प्रिय घोड़ा क्या था? प्रिय पशु घोड़ा था और इनका प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी मानी गई। जो सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र नदी मानी गई है और सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 2 बार तथा सिंधु का उल्लेख कई बार हुआ है। जो गंगा नदी है उसका उल्लेख 1 बार हुआ है, जो यमुना नदी है उसका उल्लेख 2 बार हुआ है और जो सिंधु नदी है हमारी उसका उल्लेख कई बार हुआ है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। कभी एग्जाम में आ सकता है। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था? तो हमें है पता है कि सोमरस था, याद कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी में हुआ था। जो भारतीय थे, जो हम लोग थे, तो इससे लोहे का ज्ञान कब हुआ था? 8वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जो आज हम पैसों से, मुद्रा से जो वस्तु विनिमय करते हैं, लेकिन पहले वस्तु का विनिमय चलता था। पहले जब हम किसी को वस्तु दे देते तो कोई दूसरा हमें वस्तु देता था। जब आज के समय में हम किसी को मुद्रा देते हैं तो हमें कोई चीज़ मिलती है, तो इसलिए पहले वस्तु विनिमय था, पहले मुद्रा विनिमय नहीं था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट कहते हैं। आज क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणि कहते थे। जो व्यापार करने के लिए दूर दूर तक व्यक्ति जाते हैं उन्हें क्या कहते थे? पणि कहते थे। और आज क्या कहते हैं? व्यापारी। उस समय पणि कहते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, विवाह नहीं करती थी, उन्हें क्या बोलते हैं? अमाजु बोलते थे उस समय। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। महर्षि कणाद है उसे परमाणुवाद का जनक कहा गया। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करते थे। पहला था बास, दूसरा था अधिवास, तीसरा था उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निब कहते हैं। ये हमें इम्पोर्टेंट है। जो अंदर पहनते थे आर्य, उनको क्या कहते थे? निब कहते थे। तो हमें ये इम्पोर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जो तथ्य हैं वो आ गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक देवता बन गए। देखो, अब हम ऋग वैदिक काल की बात करें तो ऋग वैदिक काल में जो हमारे सर्वाधिक देवता थे वो इंद्र थे। अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति जो देवता बन चुके हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के लोग प्रजापति को अपना देवता मानने लगे। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए लौह अयस्क या कृष्ण अयस्क, और जो लोहा था उसे कृष्ण अयस्क अयस्क या लौह अयस्क कहने लगे। और जो ऋग वैदिक काल में उन्हें क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। जो निष्क और शतमान थीं वो मुद्रा की इकाइयाँ थीं। और जो उत्तर वैदिक काल में जो राजा के समय, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था वो उसे क्या कहा जाता था? राजसूय यज्ञ कहा जाता था। और राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था, उसकी गद्दी संभाली जाती थी, तो जो यज्ञ होता था तो उसके राजसूय यज्ञ कहा जाता था और इसका अनुष्ठान होता था। गोत्र नामक संस्था का उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का उत्तर वैदिक काल में, गोत्र नामक संस्था जो थी वो उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुई है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर होने लगे। अब जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो वर्ण व्यवस्था है, पहले वर्ण व्यवस्था होती थी तो किसके आधार पर होती थी? वर्ण के आधार पर। जो जैसे शूद्र है वगैरह जितने भी हैं, तो जो व्यवस्था है वो वर्ण के आधार पर होती थी। अब किसके आधार पर होने लगी? जन्म के आधार पर। क्योंकि अगर क्षत्रिय का बेटा है तो वो आगे क्षत्रिय बनेगा, और जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा है वो शूद्र बनेगा। और पहले वर्ण व्यवस्था जो जितनी भी जैसे अमीरी गरीबी होती थी उसके आधार पर ये तय किए जाते थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम अगला पार्ट, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही तो इसका थोड़ा अगला रह गया, वो अगले पार्ट में आ जाएगा कल। तो धन्यवाद।